नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, राकेश यादव सर ने एक मुहिम चलाई थी रेलवे रिफॉर्म को लेकर। रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है उसमें कई सारी गलतियां हैं, मिस्टेक है। इस बात को राकेश यादव सर ने बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्रोच से अभी किसी चैनल पर समझाया भी था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 10 जुलाई को 11 बजे आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है हेज रेलवे रिफॉर्म करके। जो 5 मांगे थी, अगर वो पूरी हो गई तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ना कि री एग्जाम री आंसर की, मतलब ये सारी की सारी समस्या कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेंगे तो अपनी बात को अपन सरकार तक शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचा सकते हैं। जब तक इस देश में कोर्ट है तब तक हम अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से भी पहुंचाएंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। अपन को अपने काम से मतलब है बस, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैंने एक थंबनेल में लिखा है क्या एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं क्या। देखो यहां से देखो, जब पेपर लीक होता है और उसके सबूत अगर सामने आता है तो कोर्ट का आदेश हमेशा से ऐसा रहा है, भाई पेपर कैंसिल हुआ है या फिर पेपर री हुआ है, मतलब दोबारा पेपर हुआ है। लेकिन यह मामला आपका चीटिंग वाला बिल्कुल नहीं है। यह मामला चीटिंग वाला बिल्कुल नहीं है। यह जो मामला है वो कौन सा मामला है? आंसर की में गड़बड़ी वाला। आंसर की में गड़बड़ी का मतलब क्या है बेटा? जैसे 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट का सेम सवाल सही माना ही रेलवे ने और दूसरे कैंडिडेट का वही सेम सवाल उसने गलत ठहरा दिया कि ये सवाल तो इनवैलिड है। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं आंसर की में गड़बड़ी हुई है, गलतियां हुई है। 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट का अगर किसी सवाल में 10 उत्तर हैं तो उसको सही मान लिया, दूसरे कैंडिडेट ने अगर 10 उत्तर दिया तो उसको क्या मान लिया? उसको गलत मान लिया। तो आंसर की में गड़बड़ियां हैं। कोई अगर सवाल है, उस सवाल का उत्तर अगर बिल्कुल करेक्ट है, रेलवे ने उसी सवाल का उत्तर क्या कर दिया बेटा? गलत कर दिया। गलत नहीं किया, सवाल को इग्नोर कर दिया। अब सही सवाल वाले, जिस बच्चे का सवाल भी सही है, जिस बच्चे के ऑप्शन भी सही है और जिस बच्चे का मतलब उसने जो टिक किया है वो भी सही है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सब कुछ सही है, सवाल सही, ऑप्शन सही और उसने जो टिक किया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी उस सवाल को रेलवे ने क्या कर दिया? इनवैलिड घोषित कर दिया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आंसर की में गलतियां हुई है। और यहां से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे एक मामला था, ठीक है ना, ऐसे तो कई सारे मामले हैं लेकिन मैं आपको एक मामला दिखा रहा हूं। देखो, हरियाणा HCS जुडिशियल परीक्षा 2017 का मामला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। समस्या क्या थी? समस्या यह थी उत्तर कुंजी, आंसर की और रिजल्ट में गड़बड़ी। अभी LP CBT 2 में भी अपने साथ में यही हुआ, आंसर की में गड़बड़ी है और रिजल्ट में गड़बड़ी है, ठीक है ना। जब आंसर की आई थी तो इनवैलिड सवाल 3 बताई जा रहे थे या फिर 6 बताई जा रहे थे, और जब आंसर की आई तो वो इनवैलिड सवाल 3 ही रह गए। मतलब उस टाइम पर 6 बताए जब आंसर की आई थी और इस टाइम पर 3 ही रह गए। तो बच्चे कहीं ना कहीं पॉइंटों से फेल हो गए। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो आंसर की और रिजल्ट में गड़बड़ी, देखो ये मामला भी यही था और यही मामला सेम अपना वाला है, ठीक है ना। कोर्ट का फैसला क्या था? पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने बेटा क्या कर दी? परीक्षा को ही रद्द कर दिया, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या होगा? देखो, कोर्ट का फैसला, परीक्षा रद्द हो गई थी, सेम अपना वाला ही मामला था, ठीक है ना। अगर रेलवे अगर साइको का एग्जाम ले लेती हैं तो बच्चे तो देखो कोर्ट केस करेंगे ही करेंगे। मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अगर बच्चे कोर्ट केस करेंगे तो जो अपने जज साहब है पूरे मामले को वो देखेंगे और कहीं ना कहीं उनको मामला गलत लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ अपने पास में है जिससे यह साबित होता है कि ये उत्तर कुंजी गलत है और परीक्षा परिणाम गलत तरीके से बनाया गया, ठीक है ना। चलिए, जब यहां पर परीक्षा रद्द हो सकती है तो क्या ये वाली रद्द नहीं हो सकती? क्या बिल्कुल होगी। कोर्ट में अगर बच्चों ने केस किया तो 101% अगर साइकोलॉजी का एग्जाम ले भी लिया ना
तो भी क्या होगी, परीक्षा रद्द 101% होगी। या तो उससे पहले ही, या तो अभी 5 दिन बाकी हैं, उसी से पहले कोई ना कोई नोटिस टपक जाएगा, देख लेना। या अगर कोई ना कोई नोटिस नहीं टपकेगा तो 100% देख लेना बच्चे कोर्ट में जाएंगे और परीक्षा रद्द करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए देखो विवरण भी मैं बता रहा हूं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद कई छात्रों ने कहा कि उत्तर कुंजी में गलत जवाब दिए गए हैं। सेम अपने साथ भी यही हुआ, ठीक है ना। चलिए मामला हाई कोर्ट में गया, जहां यह साबित हुआ कि कई सही उत्तरों को गलत साबित किया गया था। अपने साथ भी तो यही हुआ है, बच्चे ने सही टिक किया है लेकिन उसको गलत ठहरा दिया। मामला सेम ही तो है, कोई अलग मामला थोड़ी ये। कोर्ट ने माना कि इससे मेधावी छात्रों का नुकसान हुआ है। हाई कोर्ट ने परीक्षा को अवैध घोषित कर दिया और पुनः परीक्षा कराने का आदेश दिया। तो यहां पर भी दोबारा परीक्षा हुई थी, आई बात समझ में। तो रेलवे ने अगर गलती से साइकोलॉजी का एग्जाम करवा भी दिया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सेम ही मामला अपना है और कहीं ना कहीं परीक्षा दोबारा होने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। मेरी इस बात को लेकर कई सारे बच्चे नाराज भी होंगे जिनका पास हो गया होगा, ठीक है ना। भाई आप एक चीज बताओ, आपका एग्जाम पास हो गया, मानते हैं आपका एग्जाम पास हो गया, लेकिन गलत तरीके से हुआ है ना आपका एग्जाम पास, ठीक है ना। अगर दोबारा रिजल्ट आएगा तो भी आप पास ही होगे, क्यों फेल हो जाओगे क्या, नहीं होगे। क्योंकि अभी 6 गुना 5 गुना बच्चों को पास किया, 8 गुना बच्चे पास हो जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, आप तो वैसे भी पास हो, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बच्चे 2 गुट में बढ़ चुके हैं। एक है वो बच्चा जो पास कर गया, उसको लग रहा है कि फटाफट एग्जाम हो, फटाफट ज्वाइनिंग है, पीछे वाले का मुझे क्या मतलब है। एक दूसरा बच्चा वो जो पॉइंट से फेल हो गया, लेकिन उसकी गलती से नहीं हुआ, ये रिजल्ट की गड़बड़ी से फेल हुआ है। तो वो बच्चा चाह रहा है भाई इसको ये मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट कुछ ना कुछ ऐसा आदेश दे जिससे उन बच्चों के साथ गलत नहीं हो, ठीक है ना। यही चाह रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं, बच्चे भी यही चाह रहे हैं, सब कुछ यही चाह रहा है। एक्चुअल में सरकार भी यही चाहती है, कोई रेल मंत्री जी गलत नहीं है, कोई उन्होंने थोड़ी रिजल्ट बनाया है जो उनको अपन गलत साबित कर देंगे, नहीं भाई। उन्होंने तो अपनी जो भी बंदे बिठा के रखे होंगे, जो भी टीम बिठा के रखी होगी, उनकी गलती है। रेल मंत्री जी की क्या गलती है इसमें, ठीक है ना। वो क्या आपके इसी परीक्षा के रिजल्ट पर थोड़ी ध्यान देंगे। चलिए लेकिन ऐसी गड़बड़ियां होती हैं तो मंत्री जी साहब भी अपनी बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं, पूरी जांच करवाते हैं। अगर उनको लगता है कि रियल में गलती हुई है तो वो खुद कोई ना कोई नोटिस निकालकर एग्जाम को या तो पोस्टपोन करवा देते हैं या फिर दोबारा रिवाइज रिजल्ट वो करवा देते हैं। मतलब ऐसा ही देखा गया है, ठीक है ना। चलिए तो कहीं ना कहीं सेम मामला अपना है, अगर परीक्षा होती है तो रद्द होने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहां से एक और मामला मैं आपको बताता हूं। यूपी पीएससी पीसीएस 2015, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यह मामला कौन सा था, गलत उत्तर कुंजी और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। सेम ही अपना मामला है भाई, गलत उत्तर कुंजी, आंसर की गलत है और मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई पारदर्शी नहीं है। एक बच्चे का सेम सवाल गलत कर दिया गया, सेम सवाल उसी बच्चे दूसरे बच्चे का सही कर दिया गया या इनवैलिड साबित कर दिया, ठीक है ना। चलिए कोर्ट में केस गया, कई छात्रों ने इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट का फैसला देखो क्या था, कोर्ट ने उत्तर कुंजी में गड़बड़ियों को स्वीकार किया, आई बात समझ में, और चयन प्रक्रिया पर क्या लगा दी बेटा, रोक लगा दी। यहां पर तो चयन प्रक्रिया पर रोक लग गई थी क्योंकि बच्चों की जैसे ही आंसर की आई उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और चयन प्रक्रिया पर रोक लग गई। लेकिन अपने केस में क्या होगा, अपने केस में ये होगा कि एग्जाम चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी, 15 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में बच्चे कोर्ट केस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम क्या होगा भाई, यहां पर तो रोक लगा था क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ था। लेकिन अगर गलती से एग्जाम हो गया तो सेम ही मामला है, तो वो एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला मामला राजस्थान आरएस 2018 का मामला है। मेंस परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन में भारी गड़बड़ी। तो अपने साथ में तो ये हुआ है,
भाई यहां पर तो लिखने वाला था लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव वाला है, ठीक है ना। चलिए, कोर्ट का केस, राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगी कि कई विद्यार्थियों की कॉपी चेक ही नहीं हुई। आई बात समझ में, सेम ही अपने साथ हैं कई सारे बच्चे, मतलब जिन्होंने उत्तर सही दिया और उनका उत्तर गलत मान लिया गया। सेम ही तो चीज है और क्या है, ठीक है ना। यहां पर चेक नहीं हुई और अपने गलत तरीके से चेक हो गई। नतीजा, कोर्ट के आदेश पर आयोग को फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। भाई यहां पर तो मूल्यांकन दोबारा करना पड़ा, लेकिन अपने केस में क्या होगा, अगर एग्जाम ले लिया सैको का तो सैको का एग्जाम कैंसिल करना ही पड़ेगा, कोर्ट के आदेश को तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं चीजें वैसी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें वैसे आई है जिसमें आंसर की और रिजल्ट गलत तरीके से बना है, ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं अगर एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा, या फिर ये जो 5 दिन बचे हैं ना उनमें कोई ना कोई नोटिस आपके पास में टपक जाएगा, देख लेना, ठीक है ना। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।